हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था इंटरनल ट्रेड का मीनिंग, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन। आज हम देखते हैं होलसेल ट्रेड है, उसमें सबसे पहला पॉइंट है सर्विसेज ऑफ होलसेलर। होलसेलर कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है? तो सबसे पहले जो सर्विस है, ऑर्डर इन लार्ज क्वांटिटी। ऑर्डर इन अ लार्ज क्वांटिटी। देखते हैं उसमें wholesaler place the order in a large quantity to the producer after receiving order from many retailers। ये क्या करता है होलसेलर? जैसे हमने यहाँ पे चेन देखा, होलसेलर का काम क्या है? तो किससे ऑर्डर लेना? रिटेलर से। जैसे ही इसके पास ऑर्डर्स आएंगे वो किसको ऑर्डर देगा? प्रोड्यूसर को। तो दैट मीन्स दैट प्लेस ऑर्डर इन अ लार्ज क्वांटिटी टू whom? टू प्रोड्यूसर। सेकेंड इज इंफॉर्मेशन ऑफ द मार्केट। इंफॉर्मेशन ऑफ द मार्केट, वो सारी इंफॉर्मेशन जो कि मार्केट की है वो किसको देता है? दैट ऑल इंफॉर्मेशन इज पास टू द रिटेलर। और रिटेलर को इंफॉर्मेशन किसको पास करता है? कस्टमर को। तो कैसे हम रिटेल शॉप के पास जाते हैं, उसके पास इंफॉर्मेशन सारी किसने पास ऑन की होती है? इट इज ऑलरेडी गिवन बाय द होलसेलर। और होलसेलर को किसने बताया होता है? प्रोड्यूसर ने। उसके बाद थर्ड है फ्रीडम फ्रॉम द स्टोरेज ऑफ गुड्स। फ्रीडम फ्रॉम द स्टोरेज, उसको किस होलसेलर को कुछ भी गुड्स एंड सर्विस को स्टोरेज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उसको ऑर्डर दिया है किसने? रिटेलर ने। उसके हिसाब से गुड्स लाने हैं और किसको पहुंचाने हैं? रिटेलर को। उसका कमीशन होगा, नो डाउट उसका कमीशन कुछ होगा या पैसे कम होंगे, लेकिन उसका काम क्या है? उसको स्टोर नहीं करना है। व्हाटएवर द ऑर्डर गिवन बाय द रिटेलर, उसको सिर्फ गुड्स पहुंचाने हैं। Fourth is the freedom from the worry of his sell. Freedom of the worry of sell. worry यानी चिंता, उसको किसकी चिंता नहीं है? सेलिंग की चिंता नहीं है। सेल प्रोडक्ट सेल होगा कि नहीं उसकी चिंता नहीं है। क्यों? वो तो चिंता किसकी होगी? रिटेलर का। क्योंकि अगर उसके पास कोई शॉप पे खरीदने नहीं गया तो वो लॉस में है, उसको प्रोडक्ट वापस होलसेलर को देने पड़ेंगे, रिटर्न करने पड़ेंगे। लेकिन इसको सेल की चिंता नहीं, इसका काम था ऑर्डर लेना और प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट परचेस करके रिटेलर तक पहुंचाना, राइट। फिर है रिलीफ इन द कैपिटल। रिलीफ यानी उससे उसको छुटकारा मिलना। रिलीफ फ्रॉम कैपिटल। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसका कुछ भी नहीं है। इसका काम क्या है? सिर्फ दो जो एक पर्सन है, प्रोड्यूसर एंड रिटेलर, उन दोनों के बीच में लिंक क्रिएट करना। ये काम किसका है? होलसेलर का, राइट। तो दैट पर्सन डोंट हैव टू इन्वेस्ट एनी काइंड ऑफ कैपिटल। बहुत ज्यादा ह्यूज कैपिटल उसको इन्वेस्ट नहीं करना है, या प्रॉफिट एंड लॉस का उसको सोचना ही नहीं है। उसको क्या काम करना है? सिर्फ गुड्स एंड सर्विस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। उसके बाद है फ्रीडम फ्रॉम द रिस्क। फ्रीडम फ्रॉम द रिस्क, उसको रिस्क नहीं लेना है। क्यों रिस्क नहीं है? रिस्क तो जनरली रिटेलर को लेना है। क्यों? बिकॉज दैट पर्सन हैज टू थिंक वेदर आई सेल द प्रोडक्ट, विल आई बी एबल टू अर्न द प्रॉफिट और नॉट। वो उसको रिस्क होगा क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिटेलर ने की है, तो होलसेलर को तो कोई रिस्क नहीं है। अभी है सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू द रिटेलर। यहाँ पे फिर से समझना स्टूडेंट, होलसेलर क्या सर्विस प्रोवाइड करता है? रिटेलर को। वो नेक्स्ट टॉपिक है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द होलसेलर टू हूम, किसको प्रोवाइड करना है? रिटेलर को। तो सबसे पहले है गुड्स एज पर द रिक्वायरमेंट। हमने देखा कि कौन उसको ऑर्डर देगा? तो रिटेलर। रिटेलर कौन होते हैं? शॉपकीपर्स बोल सकते हैं हमको, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं बोल सकते हैं, शॉप है जिनकी, उनको शॉपकीपर्स कहेंगे, वो रिटेलर है। ऑर्डर किसको देंगे? होलसेलर को। और जो ऑर्डर दिया है उस हिसाब से रिक्वायरमेंट यानी जितना ऑर्डर्स, जितने यूनिट्स लिखवाए हैं उसके हिसाब से प्रोडक्ट पहुंचाने के काम है होलसेलर का। तो सबसे पहला है रिक्वायरमेंट के हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज पहुंचाना। सेकेंड है गुड्स ऑन अ क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब यहाँ पे फिर समझेंगे हम उधार पे। गुड्स कैसे उधार पे देते हैं? अगर मार्केट में कस्टमर आया, उसने परचेस किया, सेलिंग हुआ, उसके बाद भी पैसा किसके पास आएगा? रिटेलर में। और रिटेलर के पास पैसा आया तो वो
वो किसको पेमेंट करेगा, होलसेलर को, राइट। तो यहाँ पे बिजनेस कैसे हुआ, क्रेडिट पे हुआ। होलसेलर ने ऑलरेडी पैसे किसको दे दिए, प्रोड्यूसर को, अब पैसे किसको देने बाकी है, होलसेलर को। समझिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बिजनेस कैसा चल रहा है, क्रेडिट पे चल रहा है। होलसेलर को ऑर्डर दिया, उसने अपने गुड्स दिए, रिटेलर से हमने जाके परचेस किया, पैसे दिए, बिकॉज वी आर कस्टमर, उनको पैसे दिए और पैसे आए, उसके बाद वो रिटेलर पेमेंट करेगा होलसेलर को। थर्ड है डिक्रीज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कम हो जाएंगे, कैसे कम हो जाएंगे, retailer obtained advantage of advertisement given by the wholesaler। ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट का खर्चा किसने कर दिया, होलसेलर का, तो रिटेलर को कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, गुड्स एंड सर्विस की एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है। देन रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स, अगर कोई भी कंप्लेंट्स आती है, किसकी कंप्लेंट, कस्टमर, तो किसके पास जाएगा, रिटेलर। हम जिससे शॉप से कहीं से भी हमने प्रोडक्ट खरीदा है, हम उसके पास जाएंगे, उसको कहेंगे रिटेलर, तो वो किसको कंप्लेन करेगा, होलसेलर को। होलसेलर किसको कंप्लेन करेगा, प्रोड्यूसर को। तो यानी हुआ रिट्रेसल ऑफ कंप्लेन, कंप्लेन आपकी सुनी जाती है और उसका रिप्लेसमेंट, प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट, चेंज होता है, एक्सचेंज होता है, एनीथिंग कुड बी पॉसिबल। उसके बाद है फ्रीडम फ्रॉम द रिस्क, फ्रीडम from the risk। Wholesaler gives a freedom to retailer from the risk such as wastage, loss of goods, increase and decrease in price and etc। उसको बहुत कम रिस्क होता है, किसको, रिटेलर को, क्योंकि ऑलरेडी उसने उधार पे गुड्स लिए हैं होलसेलर से, सिर्फ बेचेंगे, अगर मार्केट में वो सेल होंगे तो उसके पैसे आएंगे, और दूसरा जो भी रिस्क है वो किसका है, होलसेलर का रिस्क है, क्योंकि उसने ऑलरेडी पैसे लेके प्रोड्यूसर से गुड्स खरीद लिए हैं। उसके बाद है गाइडेंस। गाइडेंस में है होलसेलर गिव्स द एडवांटेज ऑफ हिज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू द रिटेलर, particularly he gives the guidance regarding price of goods, its use and sell। गाइडेंस कौन देता है, सबसे बेस्ट गाइडेंस देता है होलसेलर, क्योंकि उसको पता है वो डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में है, प्रोड्यूसर के कांटेक्ट में। तो गुड्स की यूटिलिटी यानी यूसेज, प्राइस होती है, बेनिफिट्स होते हैं, वो सारी क्वालिटी, ये सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन किसको देगा, रिटेलर को। तो सारी मार्केट की जानकारी, प्रोडक्ट की जानकारी उसको कहाँ से मिलेगी, रिटेलर को, होलसेलर के पास से, राइट। ये हमने देखा, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रिटेल ट्रेड।